राजस्थान के अजमेर, बीकानेर और आदिवासी बहुल्य जिले डूंगरपुर में धर्म परिवर्तन के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। अजमेर में स्कूली छात्राओं के बरसों पुराने ब्लैकमेल कांड जैसा एक और ब्लैकमेल कांड धर्मांतरण से जुड़ा सामने आया। विजयनगर में एक समाज के युवकों पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसमें नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर ब्लैकमेल करने और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के गंभीर आरोप हैं। शिकायत हुई तो पुलिस ने कार्रवाई भी की है। 7 आरोपियों को इस मामले में हिरासत में लिया गया। इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अन्य इकाइयों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। वहीं स्थानीय मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पॉक्सो एक्ट धारा 376 यानी बलात्कार और धर्म परिवर्तन के दबाव से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जिला पुलिस अधीक्षक बताते हैं कि अलग अलग टीमें गठित कर अन्य आरोपियों की तलाश भी हो रही है। फिलहाल की जांच में अब तक 3 कीपैड मोबाइल जब्त हुए हैं, जिनसे महत्वपूर्ण सबूत मिलने की उम्मीद है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित छात्राओं के मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान दर्ज करवाने और सरकारी अस्पताल की महिला चिकित्सक से पीड़िताओं का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है। सभी पीड़ित छात्राएं 10वीं में पढ़ती हैं। सबसे कम उम्र की पीड़िता महज 15 साल की है। ये पूरा घटनाक्रम लगातार 3 महीनों से चल रहा था, जिसमें 5 नाबालिग छात्राओं का शारीरिक शोषण किया गया। पहली पीड़िता जिसने मुकदमा दर्ज कराया वो दलित समाज से है, जबकि आरोपी मजदूर डेंटिंग पेंटिंग का काम करने वाले हैं। ऑटो रिक्शा चलाने वाले भी इसमें कुछ युवक शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कुछ नाबालिग भी हो सकते हैं। पुलिस उनकी उम्र से जुड़े दस्तावेजों की भी पुख्ता जांच कर रही है। स्थानीय लोगों, हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश है। स्थानीय नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कठोरतम सजा मिले। आरोपियों की संख्या काफी ज्यादा भी हो सकती है। हो सकता है एक पूरा नेटवर्क इसके लिए काम कर रहा हो। पीड़ित परिजनों का भी आरोप है कि यह सिर्फ ब्लैकमेलिंग का ही मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से धर्म परिवर्तन की एक साजिश है। कई बार लड़कियों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर तक किया गया है। अब पुलिस जांच में जुटी है कि क्या कोई संगठित गिरोह इसके पीछे काम कर रहा है। बीकानेर में भी रविवार को धर्म परिवर्तन करवाए जाने की सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की सूचना पर बंगला नगर पुलिस ने दबिश दी। मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं और अन्य युवक मिले, जिन्हें पुलिस की टीम गाड़ियों में ले गई है। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों ने उन पर हमला भी किया है। आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर में भी पुलिस को धर्म परिवर्तन की सूचना मिली और यहां प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। साबला थाना इलाके में मुंगेर भागोड़फला गांव में धर्म परिवर्तन कराए जाने की शिकायत मिली। पुलिस ने दबिश दी तो 11 लोग प्रार्थना सभा करते हुए मिले। पुलिस ने घर में मालिक दंपत्ति और वहां मौजूद सभी 11 लोगों को डिटेन कर लिया। पूछताछ फिलहाल जारी है। विधानसभा में इसी बजट सत्र में सरकार ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 भी लाया है, जिस पर चर्चा के बाद इस विधेयक के पास होने की उम्मीद है। ये कानून बना तो जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर कठोर सजा होगी। 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। अब अपनी बात में आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले कुछ इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और साथ साथ कुछ बयान इस मामले से जुड़े हुए आए वो भी सुनवाते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली है। इस घटना के बारे में जितना मुझे सुनने को समझने को मिला, यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। ये हमारी बहन बेटियों को बेला फुसका कर ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं। इसके पीछे और कितने व्यक्तियों के हाथ है, किन किन के तार जुड़े हुए हैं, इन सब चीज का खुलासा होना चाहिए। पूरी कार्रवाई करके जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस संबंध में विजयनगर के सारे संगठन साथ हैं। सबने मिलकर ये विरोध दर्ज कराया है कि जो भी वो कांड हुआ है, कांड बहुत लंबा चौड़ा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कानून होनी चाहिए। कल रात्रि को 3 प्रकरण पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुए हैं, जिसमें पीड़िताओं के साथ मोबाइल देके जबरदस्ती गैर शोषण का आरोप लगाया है, जिसकी जांच चल रही है और शीघ्र अनुसंधान पूर्ण किया जाएगा। अभी तफ्तीश चल रही है। डिटेन किया है 7 जनों को डिटेन कर लिया।
कल थाना विजयनगर में 5 बच्चियां अपने परिजनों के साथ उपस्थित हुई और उन्होंने एक रिपोर्ट दी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कुछ व्यक्ति जो है, लड़के जो है, वो उनको सोशल मीडिया के थ्रू उनसे जान पहचान है। उसके बाद मोबाइल फोन दिया और उनसे बातचीत की गई। बातचीत के बाद उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ उनके दोस्ती के लिए दबाव बनाया, उनसे बातचीत की गई और उनके बाद कुछ का देह शोषण हुआ और इस तरह की घटना सामने आई। लगभग 8 से 10 लड़कों के नाम एफआईआर के अंदर नामजद किए हैं। हाँ, प्रकरण दर्ज कर लिए गए। उसके बाद पीड़िता जो है उनके बयान करवाए गए महिला अधिकारी के द्वारा। उसके बाद उनका मेडिकल करवाया जा रहा है और जो मजिस्ट्रेट के बयान है वो करवाए जाना है। साथ ही साथ हमारी टीमों ने जो भी सर्कल की टीम बनाकर और जो भी आरोपी हैं उनके संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई। कुछ संदिग्ध हमारे पास आए हैं जिनको पूछताछ चल रही है। कुछ हिंदू संगठनों को ऐसी सूचना थी कि यहाँ धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है। ये जहाँ हम खड़े हैं ये स्लम एरिया है, अंत्योदय नगर से है, एमपी नगर थाना पड़ता है। तो यहाँ पर काफ़ी जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग यहाँ आए और इनसे कुछ ऐसे जानकारी मिली है, कुछ साहित्य भी मिला है मौके पर, जिसमें क्रिश्चियन जो मिशनरी है उन लोगों के द्वारा यहाँ पे इनको बताया जा रहा है काफ़ी दिनों से ये यहाँ पर बिना किसी अनुमति के सूचना के यहाँ प्रार्थना सभा इनकी चल रही थी। और जैसे ही लोगों को पता चला तो इन्होंने घेराबंदी की, इनकी रोका और अभी यहाँ मौके पर आए हैं, इनको थाने ले जा रहे हैं, पूछताछ करते हैं। जो भी रिपोर्ट देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मामला ऐसा था कि आज सुबह में फोन के द्वारा सूचना मिली थी भगोरा फला मुंगेर में छगनलाल भगोरा के यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन का मामला है। इस पे आकर के हमने देखा है जो करीबन 5 महिलाएं और 6 पुरुष उनके घर के अंदर तो प्रार्थना सभा कर रहे थे, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि हम आगे जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। तो पूरे मामले का आउटलाइन जो है वो आपको समझ में आ गया है अब तक। मामला गंभीर भी है और सेंसिटिव भी है। इस पर चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ पैनल में मौजूद रहेंगे। फादर विजय पॉल सिंह जुड़ रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं मसीहा शक्ति समिति के। अनिल कुमार गोठवाल साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व आरपीएस अधिकारी आप रहे। अमितोष पारिक जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। मौलाना साजिद रशीदी जुड़ रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं इमाम एसोसिएशन, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। आप चारों लोग का बहुत स्वागत मैं कर रहा हूं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक अपडेट ले लेते हैं इस वक्त की स्थिति पर। पवन अटारिया अजमेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। पवन, क्या कुछ ओवरऑल अपडेट है इस पूरे मुद्दे पर अभी? राहुल, देखिए 1992 में अजमेर का बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड सभी को याद होगा। उस कांड की जैसे शुरुआत हुई थी उसी की तरह ये वाला जो विजयनगर थाना क्षेत्र में घटा है घटना, वही इसी तरीके से शुरुआत इस कांड की भी हुई है। फिलहाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले में 7 जो आरोपी हैं उनको राउंड अप किया है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई भी आरोपी हो जिस पर आरोप तय साबित होंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और तमाम हिंदूवादी संगठन काफी आक्रोशित है। सभी की मांग है कि ये, उनका कहना यह भी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि एक साथ एक ही समुदाय के लोग नाबालिग हिंदू बच्चियों को शिकार बनाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और फिर उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं और एक बच्ची के साथ यहां पर दुराचार भी करते हैं। इस मामले में सभी संगठनों ने चेतावनी दी है, जल्द से जल्द इस मामले में तुरंत कार्रवाई हो और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा यहां पर दी जाए। पवन, जब तमाम जो प्रदर्शन हो रहे थे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से, क्या इस तरह के प्रदर्शन अभी भी देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, उनकी चेतावनी है, अगर 6 बजे तक जो भी उनकी मांग है वह नहीं पूरी होती है तो उनके द्वारा यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जाएगा। हिंदूवादी संगठनों के द्वारा मीटिंग अलग अलग जगहों पर इस प्रकरण को लेकर जारी है। ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चर्चा की शुरुआत में हमने अपडेट लिया अपने संवाददाताओं से। चलते हैं पैनल के पास। अभी अमितोष पारिक साहब जुड़ रहे हैं। अमितोष साहब, आपके तमाम कार्यकर्ता इन 2-3 अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं, आप बताना चाहेंगे क्या कुछ वहां पर आपके कार्यकर्ताओं को देखने को मिला? आप लोग की क्या रिपोर्ट है पूरे प्रकरण पर? जी धन्यवाद राहुल। जिस तरह से आपके संवाददाता ने इस विषय को प्रस्तुत करा और वो ही ठीक विषय बिल्कुल इस तरह से प्रस्तुत भी करा जाना चाहिए।
जिस तरह से अजमेर को एक रैकेट बना दिया गया था, वैसे ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अभी कुछ वर्षों महीनों पहले ही भरतपुर के अंदर में एक रैकेट तोड़ा था, जिसमें 20,000 लोगों को कन्वर्ट करने की साजिश इस्लामिक के द्वारा करी गई थी, या फिर आप कह दें तो क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा करी गई थी। अब आप बात करते हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि वहां पर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट भी आता है। किस आधार पे कहा जाता है? इनकी सारी फंडिंग बाहर से होती है राहुल। जब आप एसआईटी की गठन हुआ था भरतपुर वाले विषय के अंदर में, तब लबाना मिनिस्ट्री जो कि इटालियन ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका फंड उसके अंदर में पाया गया था, सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे, लेकिन उस समय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सतर्कता से उसको करा। सिरोही के अंदर में भी ऐसा विषय हुआ था, बांसवाड़ा में भी ऐसे विषय हुए, 12 जिले में ऐसे विषय हुए। लगातार तरीके से राजस्थान में जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से जैसलमेर के अंदर में रेडिकलाइजेशन की रिपोर्ट कही कि लगातार मदरसे बढ़ते गए, मस्जिद बढ़ती गई, 0.8 से 10% कम्युनिटी का ग्रोथ नहीं हुआ राहुल, जितना 20 से 25% मुसलमानों का रेडिकल इस्लामिजेशन हो गया। ये वो जगह है जो पाकिस्तान से बॉर्डर टच करते हैं। निरंतर तरीके से राजस्थान में शेड्यूल ट्राइब को, आदिवासी एरिया को जिस तरह से कन्वर्जन का शिकार बनाया जा रहा है क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा या मौलानाओं के द्वारा, ये आप सबके समक्ष है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने देता हूं। शाबदा डायरी केस हुआ था मई 28 को, क्या विषय हुआ था? मई 18 को आफ्ताब ने मर्डर करा श्रद्धा को, क्या विषय था? अली ने 16 साल की लड़की को मारा, हिंदू लड़की थी, क्या विषय था? नीतू को मर्डर किया लायन खान ने, क्या विषय था? आरिफ को किल करा, चंदा रिफ्यूज टू रीड नमाज, निशा किल बाय इकबाल, मुर्शिद मर्डर प्रिया। ये सारे विषय वो हैं जहां पर हिंदू लड़कियों को बखलाया जाता है, हिंदू बहन बेटियों को बखलाया जाता है। अगर वो कन्वर्ट होने पे मजबूर कर देते हैं, नहीं होती तो उनके या तो 35 लाशें मिलती है, 35 टुकड़े मिलते हैं। तो एक लंबी फहरिस्त, मौलाना साजिश रशीदी साहब, एक लंबी फहरिस्त विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने गिनवाई है, बताई है। क्या आपका जवाब इस पर रहेगा? क्या आप, पहली बात तो क्या आप सहमत हैं कि इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं? नहीं, देखिए, मुसलमानों की तरफ से इस तरह की कोई गतिविधि नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक स्पष्ट बात बता देना चाहता हूं, कुरान ये कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती किसी को धर्मांतरण कराता भी है, वो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम इस चीज को नहीं मानता। इस्लाम तो उस चीज को मानता है कि आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अगर धर्म को कबूल करते हैं तो उसको इस्लाम मानता है। जबरदस्ती किसी को इस्लाम में लाना, इसको इस्लाम मानता ही नहीं। अगर कोई करता भी है, वो इस्लाम के विरुद्ध है, इस्लाम के खिलाफ है। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। देश का जो भी कानून है, उस कानून के अंतर्गत उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो रशीदी साहब, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता, इस्लाम इसको ठीक नहीं मानता, ये एक विषय है कि धर्म की आइडल स्थिति क्या है। लेकिन दूसरा पक्ष अब ये आता है कि कर तो रहे हैं लोग, इसको तो आप मान रहे हैं, वो भले ही इस्लाम के खिलाफ कर रहे हो, इस्लाम को मानने वाले ही इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, जा तो रहे हैं, आप ये मान रहे हैं? नहीं, मैं उस बात को ये कहता हूं कि जो भी देश का कानून है उसके अंतर्गत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप इतना एक्टिव रहते हैं, आप सामाजिक का पैमानों पर आपके बयान भी सामने आते हैं और लोगों के साथ उठना बैठना आपका है समाज में, आपको जानकारी तो होगी इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। तो नहीं, मेरी जानकारी में इस तरह की कोई गतिविधि इस्लाम और मुसलमान की तरफ से नहीं होती। हाँ, इतना जरूर है, आंकड़े मेरे पास भी हैं बहुत सारे। आपको आगरा के कांड याद होगा कि 7 खानदानों को जो है सिर्फ आधार कार्ड बनाने के चक्कर में मुसलमानों को हिंदू बना लिया गया था, और फिर अगले ही दिन जब उनको पता चला कि हमारे साथ ये गलत हुआ है तो उन्होंने फिर वापस कलमा पढ़ा। तो ये तो सबकी तरफ से होता है, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये गलत है, जो भी करे वो गलत है। तो ये सबकी तरफ से हो रहा है। इसमें अब जो है, आप एक बात और अब सामने आ रही है। अब फादर विजय पॉल सिंह भी हमारे साथ हैं। विजय पॉल साहब, हिंदू मुसलमान का एक विषय सदियों से हम लोग देख रहे हैं इस देश के अंदर, कभी ना कभी हमेशा उठता रहा है, लेकिन इस बीच बहुत साइलेंटली एक घटना इस देश में घटती रही है जिसके आरोप लगते हैं मिशनरीज के ऊपर कि बहुत साइलेंटली हिंदू मुसलमान का विषय तो सामने आ जाता है, उस पर चर्चा हो जाती है, गलतियां सामने आती हैं, कुछ आरोप लगते हैं, लेकिन मिशनरीज अपना काम बहुत साइलेंटली कर रहे हैं और लगातार करते जा रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। और इस तरह की घटना अभी डूंगरपुर में देखने को मिल रही है। आदिवासी लोगों पर जो समाज में आर्थिक रूप से थोड़ा सा अभी पिछड़े हुए हैं, उन पर अब तमाम मिशनरीज टारगेट करते हैं। कितनी सत्य है ये बात? सबसे पहले तो मैं सभी पैनल के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस विषय को लेकर हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हैं, और मैंने बहुत सारी बातें सुनी। ये चल रहा है इस बात को लेके, अभी क्रिश्चियंस के ऊपर ये बताया गया कि साइलेंट तरीके से काम करते हैं। साइलेंट तरीके से कुछ नहीं होता है।
कोई किसी का परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहता हूं यदि कोई भी गलत काम किया गया लड़कियों के साथ, किसी के साथ, और जिन्होंने भी किया वो कैसे भी हो, किसी भी समाज के क्यों ना हो, उनको सजा देनी चाहिए। उनको तरीके से जो सरकार की ओर से सजा है वो दी जाएगी। इसके लिए इसके फेवर में हमें सरकार तो इसमें इंटरवीन करेगी सर, लेकिन जो कम्युनिटी लीडर्स हैं वो इंटरवीन करेंगे या नहीं? हम लोग भी इस काम गलत काम के लिए हम तैयार बैठे, हम लोग तैयार बैठे, हम कभी भी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करते। नहीं तो कब कब आपने किया है, अगर आप बता पाए, आपकी समिति ने कब कब इस तरह के एक्शंस लिए हैं, जरा अगर आप बता पाए। हमने हमेशा ऐसे एक्शन लिए। जब भी इससे पहले एक पास्टर को पकड़ा गया था, उसका हमने कभी सपोर्ट नहीं किया, जिसके बारे में पता लगा पिछली बार। लेकिन एक चीज ये रहती है, हम लोग हमेशा गलत काम के विरोध में रहते, कभी फेवर में नहीं रहे। नहीं, ये तो आपने और राशिद साहब ने आइडल बात कर दी कि आइडल सिचुएशन, ये मैं आ रहा हूं पारी साहब आपको, ये तो आइडल बात है सर कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है उसके ऊपर चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही, ये सवाल है। इंटरनली आप लोग चर्चा करते हैं, आप लोग की जब बैठकें होती हैं फादर, अपने लोगों को भी इस बारे में आगाह करते हैं, समझाते हैं, और न केवल समझाते हैं परंतु इसके बारे में बताते हैं कि इसका दूषित परिणाम क्या होता है। लेकिन फिर भी चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, प्रयास इसका मतलब अधूरे हैं। मैं लौटूंगा, लेकिन एक बार अनिल कुमार कोटवाल साहब को मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूं इस डिस्कशन में। अनिल साहब, इस तरह के कोई ये पहला मामला नहीं है या कोई हैरानी की इसमें बात मेरे लिए तो नहीं है कि मैं इस खबर को सुन के मैं चौंक जाऊं, क्योंकि इस तरह की तमाम बातें बीते काफी वर्षों में और खासतौर पर जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, काफी बातें हम लोगों के सामने आई हैं। आपके अनुभव में प्रशासनिक दृष्टि में, शासनिक दृष्टि में कैसे इन चीजों को कंट्रोल किया जाए या कैसे इन पे निगरानी रखी जाए? कई बार होता है कि नहीं भी हो रहा, लेकिन कुछ शरारती तत्व हैं वो कह देते हैं कि जी हो रहा है, तो इस चीजों को कंट्रोल करना भी बड़ा, इस पे मॉनिटर करना मुश्किल है क्या? राहुल जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि ये पैनल डिस्कशन में इस बात को लाया गया है। पुलिस के सामने हमेशा इस बात की दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी कि भाई कैसे कन्वर्जन कराया जा रहा है या क्या धर्म परिवर्तन का ये स्वरूप है। स्वरूप को लेके कहीं ना कहीं अच्छा है कि राजस्थान विधानसभा ने इस बिल को पेश किया और वो पास हो जाएगा, ताकि दूध का दूध और पानी का वहां पर एकत्रित होते हैं, चाहे वो किसी प्रार्थना के मामले में या किसी भी प्रकार से, तो अब उसके अंदर परमिशन लेना आवश्यक है। परमिशन का मतलब है कि आप समारोह कोई भी कर रहे हैं, कोई भी आम सभा कर रहे हैं, उसकी परमिशन ली जाएगी। परमिशन 30 दिन पूर्व ली जाती है, तो इसका मतलब है कि एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद में आप अगर धर्म परिवर्तन स्वेच्छा पूर्वक कर रहे हैं तो 60 दिन पूर्वक एक कलेक्टर को आप वो देंगे अपना लिखित में सूचना, और उसके बाद में जब कर लिया जाएगा तो एक प्रक्रिया बताइए कि 60 दिन बाद में एक शपथ पत्र देंगे। ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, जिसमें हमारे को पुलिस को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कॉग्निजेंस नॉन बेलेबल बनाया है। नहीं, ये तो बिल आने के बाद चीजें सॉर्ट आउट होंगी सर ना, ये तो बिल आने के बाद सॉर्ट आउट होंगी। अभी वर्तमान स्थिति जो है और उससे पहले तक अब तक जो रहा है, नहीं, अभी तक हमारे सामने दिक्कत आती थी कि साहब हम तो वैसे ही देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे को उपासना का और धर्म का प्रावधान दिया हुआ, स्वतंत्रता दी हुई है, हम तो यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, तो हमारे सामने एक तो अमितोष पारिक साहब, कैसे डिफरेंशिएट फिर आपके लोग करते हैं जो समाज में एक्टिव भी हैं, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई आप लोग? कैसा आपने जो बात है उसको सिद्ध आप लोग करेंगे कि नहीं यहाँ पर केवल जो है उपासना नहीं हो रही है बल्कि उपासना की आड़ में और गतिविधियां घट रही हैं? राहुल, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। जिस तरह से अभी भारत के संविधान का यहाँ पे विश्लेषण किया गया, आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रखा है, मतलब आप कोई भी अपने रिलीजन का प्रैक्टिस, प्रोफेस या प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन इज नॉट गिविंग यू राइट टू फ्रीडम टू कन्वर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1978 में जब उड़ीसा के जो कन्वर्ट होना चाहता है वो हो सकता है ना, वो तो हो सकता है, जो कन्वर्ट होना चाहता है वो तो हो सकता है अपनी मर्जी से। आप स्वेच्छा से हुई है ना, आप स्वेच्छा से हुई है, लेकिन जिस तरह से मैं बताता हूं आपको एक उदाहरण, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का उदाहरण आपको समक्ष आया होगा। अभी कुछ हाल ही में जोधपुर का विषय आया था, एक लड़की से स्पेशल मैरिज एक्ट में मुसलमान लड़का जो था शादी कर रहा था, लेकिन उस शादी को उसका मुस्लिम लॉ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। सूरत 4 के अंदर में कहा है कि जब तक आप ईमान नहीं लाएंगे वो निकाह वैलिड ही नहीं माना जाएगा। इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द मैरिज वेयर मुस्लिम इज इन्वॉल्व्ड बिकॉज इन देयर लॉस निकाह इज नॉट वैलिड। तो आप अंत में क्या कर रहे हैं, फिर लड़की को कन्वर्ट करने पे मजबूर करेंगे। भरतपुर का जो मैंने विषय बताया, उनको रुपए दिए गए, उनके यहाँ पे अकाउंट्स में रुपए आए गए, उनको लुभावने दिए गए, प्रलोभित कराया गया, किसी तरह से लालच दिया गया, तब जाके भरतपुर के अंदर में 20,000 लोगों को इकट्ठा करा,
12 में 250 जने कन्वर्ट करने पे इकट्ठे कर दीजिए। ट्राइबल बेल्ट्स को जिस तरह से टारगेट करा जाता है, उनको जिस तरह से भड़काया जाता है, चीट करा जाता है, और इसीलिए राजस्थान के अंदर में आवश्यकता पड़ी। मुझे बताइए ना, अभी फादर साहब कह रहे थे ऐसे नहीं होता, बड़े आइडल बन रहे। तो 1978 में अरुणाचल प्रदेश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोहिबिशन एक्ट आया था, 40 साल के बाद वापिस से सरकार लेने को आ रही, तो क्यों क्रिश्चियन मैरिज फिर हंगर स्ट्राइक की धमकियां दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 1978 में 0.79% क्रिश्चियन थे और 2011 सेंसस में 39% हो गए। ये स्वेच्छा से नहीं हुए, इनको बखलाया गया है। झारखंड के अंदर देख लीजिए, लैंड जिहाद कर रहे हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन 16% सवाल ये भी है पारिक साहब, इसमें तक फिर हो एक सवाल ये भी है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां एक कल्चर इस तरह का डेवलप हुआ कि उसमें बहुत सारी शिकायतें इस तरह कभी सामने नहीं आई, कभी जबरन धर्मांतरण की। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जब इस तरह के विषयों को देखते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कहीं आप लोग भी प्रिजुडिस हो जाते हो, पहले से ही आप लोग मान लेते हो कि यहाँ जबरन हो रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बताइए, अगर प्रीजुडिस हो जाएंगे तो सरकार के अंदर में फिर बाद में क्यों विषय लेके जाएंगे? क्यों सरकार के अंदर में आपको मैंने जो विषय गिनाए थे उनके ऊपर में लव जिहाद के विषय है। ये तो ये प्रिजुडाइज होते जो मानते नहीं कि लव जिहाद होते, तो ये प्रिजुडाइज होते जो मानते नहीं। अगर मैं अभी मौलाना साहब से सवाल पूछूंगा वो तो बिल्कुल मुझे पता है मना कर देंगे, तो कहेंगे लव जिहाद जैसा कोई विषय ही नहीं है, तो फिर इसका आधार किसने कहा लव जिहाद जैसा विषय नहीं? लव जिहाद जैसा विषय नहीं होता भारत के अंदर में, रशीदी साहब जवाब देंगे। वो इसलिए कानून आया है क्योंकि निरंतर तरीके से बहला के फसला के अपनी आइडेंटिटी कन्वर्ट करके एक विषय बता दीजिए। ठीक है भाई साहब, जवाब लेंगे ठीक है, मैं नहीं, इस देश में सरकार में बैठे हुए लोग एक मंत्री से आप कहलवा दीजिए कि हाँ लव जिहाद जैसी कोई चीज है। कर्नाटक के अंदर में कांग्रेस सरकार का व्यक्ति कह रहा था, सरकार ने नहीं माना। बीच में नहीं बोलते, ये क्या तरीका तमीज से बात करा करे। नहीं रशीदी साहब, इसमें एक बस मैं ऐड ऑन कर दूं कि केरला हाईकोर्ट ने इसको लेकर के, रशीद साहब केरला हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है इसको लेकर के, तो नहीं केरला हाईकोर्ट ने बिल्कुल नहीं बोला, सुनिए केरला हाईकोर्ट ने बोला है, जाके देखिए। अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई आप? ठीक है पारिक साहब जवाब लेंगे, बीच में बोल रहे हैं, ठीक है आपके बीच में मैं बोला हूं, अमित साहब जवाब सुनेंगे, मैं आपके बीच में बोला। बताइए रशीद साहब, कंटिन्यू कीजिए। यही इनका जो उत्तेजनापन है, यही देश में नफरत फैलाता है। मैं ये कहता हूं कि केरला हाईकोर्ट का जो मामला है, जब वही मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको निगलेक्ट किया कि नहीं, राफिया हादिया के केस में इस तरह का कोई मामला नहीं है कि नहीं। रशीदी साहब, इस तरह के मामले जब बार बार सामने आते हैं, इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, तो उनकी मंजिल सौहार्द तो नहीं हो सकती? सौहार्द तो कैसे होगा? पूरी सुन लीजिए, मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए। इन्हीं के मंत्री ने 2021 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हमारे पास हमारी एजेंसियों ने कोई ऐसा इनपुट नहीं दिया कि लव जिहाद जैसी कोई चीज हो। मैं फिर दावा करता हूं, विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता बैठे हैं, इनके मंत्री से पार्लियामेंट में एक आंकड़ा दिलवा दे कि लव जिहाद के कितने केस हैं। मैं मान जाऊंगा लव जिहाद कोई चीज है। अरे सरकार की बात होती है, आपके कहने जिहाद हो जाएगा, फिर इंटरवीन कर रहे हैं आप। सुनिए मेरी बात, आप अपने नंबर पे बोलिए भाई साहब, जब दूसरों का नंबर हो बीच में इतना ज्यादा। ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं आपको 100 नाम गिनवा सकता हूं मुस्लिम लड़कियों के, जिनको हिंदू लड़कों ने बाकायदा प्यार प्रसंग में फंसाया और फंसाने के बाद उनको फिर हिंदू बनाया, और हिंदू बनाने के बाद फिर आप बीच में बोल रहे हो। आप नहीं रशीद साहब, आप बात पूरी कीजिए ना अपने बीच में, आप बात तो समय नहीं है, बात पूरी कीजिए रशीद साहब। बात पूरी करिए, जाना चाहेगा अगर गिनवा सकता हूँ नहीं गिनवाइए। रशीद साहब आप बात पूरी कीजिए, इनसे कहिए ना थोड़ा खामोश रहे। मैं इनसे ज्यादा राहुल जी गिनवा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, नहीं करके बताइए अभी। मैं देश में नफरत नहीं फैलाना चाहता, मैं देश को प्यार और स्वभाव के साथ में जिस तरह से देश चलता आ रहा है उसी तरह चलाना चाहता हूँ। मैं देश में नफरत नहीं फैलाना चाहता, इसलिए मैं आपको आपके सामने फहरिस्त नहीं लेके आया हूँ जिस तरह आप लोग लेके बैठते हो जानबूझकर, और झूठी फहरिस्त होती है वो आपकी, वो सरकार से नहीं होती या किसी कोर्ट की फहरिस्त नहीं होती, वो आपके अपने आंकड़े होते हैं, नाम होते हैं, फर्जी नाम लेके बैठते हो। मेरे साथ कई बार जो है रशीद साहब अंतिम 20 सेकंड आपके पास है। विनोद बंसल बैठे हैं और हाँ मैं बोल रहा हूँ जी, विनोद बंसल झूठी फहरिस्त लेके बैठे हैं, उन्होंने वो आंकड़े सही नहीं बता पाए, ना कोर्ट से वो सही आंकड़े हैं ना सरकार से वो सही आंकड़े हैं। इनकी फितरत है इन लोगों की। विश्व हिंदू परिषद, ठीक है रशीद साहब ये कह रहे हैं कि ये तमाम आंकड़े जो हैं जो सामने आ रहे हैं, तमाम जो घटनाएं सामने आ रही है, इन पर उनका यकीन नहीं है, उनको लग रहा है ये प्रोपेगेंडा है। मैं आखिरी 10 सेकंड आपको दे रहा हूं पारिक साहब, अगर आप बहुत जल्दी आपको वाइंड अप करना है। बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर मैं बात कर रहा हूं। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस हिमा कोहली सुप्रीम कोर्ट के, चलिए हम तो पेरिस गलत लेके बैठे ना, इनका तो भारत के न्यायालय के ऊपर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा मनांतरण न केवल मजहबी स्वतंत्रता का अधिकार हनन है, अपितु देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है।
कि मैं नहीं मारती, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। उन्होंने मान फॉर्मर लिया, चीफ उन्होंने मिनिस्टर मान लिया क्या बोले समांतर हो रहा झारखंड है? के, क्या कहा? अरे एक चीज सही उन्होंने ठीक है, ठीक है। ये डिबेट अभी जारी है, ये डिबेट अभी जारी है और इस तरह के तमाम प्रकरण अब सामने आ रहे हैं, तो उससे बड़ा सवाल ही खड़ा हो रहा है। लेकिन हर बार की तरह मुझे लगता है हर बार की तरह एक पक्ष, अब रशीद साहब इस बात को मानेंगे नहीं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अपना दावा कर रहे हैं। उधर हमारे साथ फादर पॉल जुड़े थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम तो इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व ही नहीं है। ऐसे में मुझे और चर्चा गोठवाल साहब से करनी थी किसी निष्कर्ष पर निकलने के लिए, लेकिन समय इतना ही है। फिलहाल शुक्रिया कर रहा हूं आप सभी लोगों का, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी सामाजिक लोग हैं, सब उठ बैठ आपकी होती है समाज के तमाम वर्ग में। इस तरह की घटनाएं, इस तरह के जो रास्ते हैं, दरअसल उनकी मंजिल सौहार्द नहीं हो सकती, इसलिए इसका हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा कि हम खुद जागरूक होकर अपने युवाओं को, जो अगर इस तरह की मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाएं। फिलहाल इतना ही।